अगर आप सप्लाई और डिमांड को मास्टर कर लेते हैं तो चार्ट्स देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। इससे आप सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं बल्कि बड़े बड़े प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको ये सब चीजें बताने वाले हैं। अगर आप सप्लाई और डिमांड को सच में मास्टर करना चाहते हैं तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के किसी पार्ट को स्किप ना करें। पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सप्लाई और डिमांड जोन क्या होता है, आपको इसे क्यों ट्रेड करना चाहिए, आप कैसे चार्ट्स पर सप्लाई और डिमांड जोन को ड्रॉ कर सकते हैं और फाइनली आप इसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, एंट्री कैसे लेनी है, एग्जिट कैसे करना है। वीडियो के अंत में आपके साथ मेरा खुद का तरीका शेयर करूंगा जिसे मैं सप्लाई और डिमांड जोन को ट्रेड करता हूं, ताकि आप जान सके कि मेरी स्ट्रेटजी क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जहां सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ सप्लाई और डिमांड जानेंगे। सप्लाई डिमांड क्या है बेसिकली। सप्लाई और डिमांड एक एग्रेसिव सेलिंग एग्रेसिव बाइंग होती है, बस इतना ही। एग्रेसिव बाइंग और एग्रेसिव सेलिंग हमें बताती है कि बड़े लोग या बड़े इन्वेस्टर कहां मार्केट में एंटर कर रहे हैं और कहां से एग्जिट कर रहे हैं। बड़े इन्वेस्टर प्राइस को किस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न को ध्यान से देखो, ये बड़े रेड कैंडल हमें बताते कि यहाँ पर एग्रेसिव सेलिंग हुई है, यानी यहाँ बड़े वॉल्यूम और बड़े मोमेंटम शामिल है। मार्केट को नीचे लाने में अब नेक्स्ट चार्ट पर ध्यान दें। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्रेसिव बाइंग हुई है, जिसका मतलब है कि बड़े इन्वेस्टर बड़े वॉल्यूम और बड़े मूवमेंट के साथ प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं। इन्हीं दोनों चीजों को आपको देखना चाहिए जब आप सप्लाई और डिमांड को ट्रेड कर रहे होते हैं, क्योंकि ऐसे मूवमेंटम हमें बताता है कि स्मार्ट मनी कहाँ पर मार्केट में एंटर कर रहा है और मार्केट को किस डायरेक्शन में ले जा रहा है और मार्केट में कहाँ एग्जिट कर रहे हैं। अगर आप छोटे छोटे कैंडल स्टिक्स को देखते हैं तो इसे सप्लाई और डिमांड एरिया नहीं समझना चाहिए। यह सारे स्मॉल कैंडल मार्केट के छोटे छोटे क्यूट बेबीज हैं और ऐसे कैंडल ना तो ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, ना ही मोमेंटम आपको सप्लाई देता है। और डिमांड क्यों ट्रेड करना चाहिए, पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सप्लाई और डिमांड को क्यों ट्रेड करना है। हम उन लोगों के साथ ट्रेड करना चाहते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जिसे हम स्टॉक मार्केट की भाषा में स्मार्ट मनी कहते हैं। और मैं बड़े इन्वेस्टर मनी को फॉलो करता हूं, प्रॉफिट बनाना चाहता हूं। सबसे पहले अच्छा तरीका है जिससे आप पहचान सकते हैं मार्केट में स्मार्ट मनी कब एंटर कर रही है और कब एग्जिट कर रही है, वह चार्ट्स और सप्लाई डिमांड जान को पहचान सकते हैं। जब मार्केट में प्राइस बड़े बड़े रेड कैंडल्स बनाते हुए नीचे की ओर आती है उसे हम सप्लाई जोन कहते हैं, और जिस लेवल से प्राइस बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बनाकर ऊपर की ओर बढ़ती है उसे हम डिमांड जोन कहते हैं। हम सिर्फ चार्ट्स पर बड़े मोमेंटम और कैंडल्स को देखेंगे जो हमें बताते हैं कि बिग इन्वेस्टर या स्मार्ट मनी मार्केट में प्रवेश कर चुका है। इस बात को हमेशा याद रखें कि हम रिटेल ट्रेडर्स हैं। मार्केट के बड़े प्लेयर्स के मुकाबले हमारे पास पैसा बहुत कम है। इन बड़े प्लेयर्स के पास हजारों करोड़ जैसी संपत्ति बड़ी रकम होती है। चार्ट्स को ध्यान से देखो, ऐसे मोमेंटम देखने के बाद आपको पता चलेगा कि बड़े प्लेयर्स हम स्मार्ट मनी कहते हैं इस लेवल पर मार्केट में प्रवेश कर रहे हैं। तो मेरा आपसे सवाल है कि ऐसी जगह पर आप खरीदना चाहोगे? अगर आपका जवाब नहीं तो आप मार्केट में हमेशा के लिए लूजर ही रहेंगे, लेकिन मुझे पता है आपका जवाब हाँ होगा, क्योंकि आप मार्केट में प्रॉफिट बनाने आए हैं और यहाँ आपको मुफ्त में पैसे पड़े हुए हैं। आप जानते हैं स्मार्ट मनी के पास बड़े पैसे हैं, बड़ी पावर है और उनके पास मार्केट को मूव करने की ताकत है। सबसे बड़ी गलती जो रिटेल ट्रेडर्स कर सकते हैं वो है स्मार्ट मनी के खिलाफ ट्रेड करना, जो आपसे अनलिमिटेड टाइम बड़ा है। आपको पता है कि सप्लाई और डिमांड क्यों ट्रेड करना है। अब हम जानेंगे सप्लाई और डिमांड जोन को चार्ट पर कैसे ड्रॉ करते हैं। अब हम जानेंगे कि सप्लाई और डिमांड को चार्ट पर कैसे पहचानते हैं। पहला तरीका यह है कि ट्रेड में आपको तभी एंट्री लेनी है जब आपको कम से कम 3 मोमेंटम कैंडल्स दिखता हो, लेकिन एक मोमेंटम में 4 से 5 कैंडल हो, लेकिन कम से कम 3 तो होना ही चाहिए, तभी हम ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि इन 3 मोमेंटम्स कैंडल को सप्लाई और डिमांड मत समझना। इस एग्जांपल में हम इन 3 ग्रीन कैंडल मोमेंटम कैंडल्स का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा चीज आपको यह करना है कि एरिया ढूंढना जहां से मोमेंटम शुरू हुआ है। उन तीनों कैंडल्स के जस्ट प्रीवियस वाले कैंडल्स पर एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करेंगे। ध्यान देना है कि बॉक्स कैंडल की हाई
और लो को पूरी तरह कवर कर रहा हो। अब आप जो चार्ट से रेक्टेंगल एरिया है दिख रहा है पूरी तरह एक डिमांड जोन है, और अगली बार जब भी प्राइस जब यहाँ आएगा तब यहाँ से बाय में ट्रेड में एंट्री है करनी है, क्योंकि ऐसा यहाँ पर पहले हो चुका है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राइस इस जोन तक आया और उसके बाद बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए शूट अप कर गया। सोचिए अगर आपको ऐसी जगह मार्केट में ट्रेड एंट्री करते हैं तो आपको बहुत पैसा बनाने वाले हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। इन तीन बड़े बड़े रेड कैंडल्स, ध्यान दें यहाँ पर इन कैंडल्स को सिलेक्ट करना है और इन तीन कैंडल्स के प्रीवियस कैंडल की हाई और लो को टच करते हुए राइट साइड की तरफ खींचते हुए एक रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल सप्लाई जोन है, इसलिए हमें वेट करना है कि प्राइस द्वारा इस सप्लाई एरिया में आए, और जैसे ही प्राइस सप्लाई जोन में आता है मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि देखें कि यहाँ कहीं इस प्राइस जोन में आने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट होता है और फिर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाते हुए नीचे चली जाती है। यहाँ पर प्राइस लिटरली सप्लाई जोन में आने के बाद कलेप्स हो जाता है। इससे आप सीखते हैं कि सप्लाई और डिमांड जोन को चार्ट पर कैसे पहचानते हैं। अब हम बताते हैं एक मेथड जिसे हम कंसोलिडेशन मेथड कहते हैं। इस चार्ट पर नजर डालें, यहाँ पर प्राइस एक टाइट रेंज में ऊपर नीचे हो रहा है जिसे हम कंसोलिडेशन जोन कहते हैं। अब हम एक ट्रायंगुलर लेंगे और इस पर पूरे कंसोलिडेशन को कवर करते हुए राइट साइड की तरफ रेक्टेंगुलर को ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखिए कि प्राइस इसके बाद क्या करता है। प्राइस इस कंसोलिडेशन जोन को तोड़ने के बाद रीसेट के लिए ऊपर जैसे ही रेक्टेंगुलर बॉक्स को टच करता है वहां से प्राइस नीचे की तरफ आने लगता है। और तीसरा मेथड है, आपको एक ऐसा एरिया खोजना है जहां कैंडल्स की लंबी विक्स हो चार्ट्स पर। विक्स का बनना हमें बताता है कि प्राइस जोन उस लेवल से रिजेक्ट हो रही है, और ऐसे लेवल को मार्केट में रिजेक्शन लेवल कहा जाता है जहां पर मल्टीपल लॉन्ग विक्स वाले कैंडल बने हुए हैं। वहां क्या करेंगे कि रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करेंगे, इससे पूरा विक्स वाले कैंडल को कवर करते हुए रेक्टेंगल बॉक्स को राइट साइड की तरफ खींचें, जहां आपको दिखेगा कि अगली बार प्राइस इस लेवल पर आया तो प्राइस यहां से बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए शूट अप कर गई। हम कह सकते हैं कि यह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। अब हमें पूरा यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप सप्लाई और डिमांड जोन को चार्ट्स पर पहचानना सीख चुके हैं। इसके बाद यह बहुत जरूरी है कि आप इसे कैसे ट्रेड करें। इन चार्ट्स में हमने तीन बड़े बड़े ग्रीन मोमेंटम कैंडल को पहचान लिया है। अब हम उनके हाई और लो को कवर करते हैं। राइट साइड एक रेक्टेंगुलर बनाएंगे और डिमांड जोन तैयार हो जाएगा। अब हम वेट करेंगे कि कब प्राइस वापस से डिमांड जोन में आए ट्रेड में एंट्री करने के लिए। आपके पास सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाले तरीके हैं। पहला तरीका है, आप एक बाय लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं ताकि प्राइस जब भी डिमांड जोन में आए आपका ऑटोमेटिक बाय में एंट्री हो जाए। दूसरा तरीका है, आप मैनुअल बाय ऑर्डर लगा सकते हैं जब प्राइस लेवल पर आती है। हम ज्यादातर दूसरे तरीके को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि याद रखिएगा कि डिमांड जोन कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, हमेशा चांस रहता है कि प्राइस उस लेवल को ब्रेक कर दे। हम वेट करें कि कब प्राइस उस डिमांड जोन के पास वापस आएगी। जैसे ही प्राइस डिमांड जोन के पास आता है, प्राइस के पास आता है या फिर उसे टच करता है, आपको तुरंत मार्केट में एंट्री नहीं लेना है। पहले मार्केट को कंफर्मेशन देने दो कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो डॉजी कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। यह लंबी विक्स हमें बताते हैं कि प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले रही है, लेकिन हम अभी भी कंफर्म नहीं हुए हैं, प्राइस ऊपर ही जाने वाली है, इसलिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। जस्ट नेक्स्ट कैंडल एक बड़ी बुलिश कैंडल कंफर्म होती है और यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने वाला है, क्योंकि ये बुलिश इनकल्फिंग कैंडल हमें बता रही है कि मार्केट में स्मार्ट बाइंग पोजीशन बना रही है। हमारा स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे होगा, और अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस पे डिमांड। हमारा टारगेट कैंडल एक लॉन्ग विक्स रिजेक्शन कैंडल है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि ये लेवल एक सप्लाई जोन है, इसलिए प्राइस इस लेवल को टच करेगी और हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। जब एक सप्लाई
और डिमांड जोन प्राइस को रेस्पेक्ट नहीं करता तो आपको पहले से ड्रॉ किए हुए रेक्टेंगल को डिलीट करना है और फिर से नई सप्लाई जोन को चार्ट पर ड्रॉ करना है। अगर कोई नया सप्लाई जोन नहीं दिख रहा है तो हमें मार्केट में वेट करेंगे जब इस प्राइस लेवल के 3 बड़े बड़े कैंडल्स एक नया डिमांड जोन क्रिएट करते हैं। 3 ग्रीन कैंडल्स जस्ट प्रीवियस कैंडल को कवर करके हम एक रेक्टेंगल बॉक्स राइट साइड की तरफ खींचे। अब हम इंतजार करेंगे प्राइस कब इस डिमांड जोन के पास आएगी तब हम ट्रेड करें, एंट्री करें। इस एरिया में हमें दिख रहा है कि कैंडल्स के पास बड़े बड़े बिग्स हैं, इसलिए हम यहाँ एक सप्लाई जोन ड्रॉ कर सकते हैं। जब प्राइस इस डिमांड जोन के पास आती है तो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाते हुए इस लेवल को थोड़ा ब्रेक कर देती है। ऐसी सिचुएशन में रिटेल ट्रेडर अक्सर इसे एक ब्रेकडाउन के रूप में देखते हैं और सेल पोजीशन में एंट्री लेते हैं। लेकिन नेक्स्ट कैंडल एक बुलिश कैंडल बनती है जो कंफर्म करती है कि प्राइस अब ऊपर जाने वाला है। इस सिचुएशन में हम बाय पोजीशन में एंट्री करेंगे और नेक्स्ट सप्लाई जोन तक अपना टारगेट रखेंगे। हमारा स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे होगा। इसके बाद बुलिश कैंडल बनाते हुए प्राइस ऊपर की ओर बढ़ जाती है और हमारा टारगेट हिट हो जाता है। अगर अभी भी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो मैं अब आपके साथ अपनी सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं और जिसमें बताऊंगा कि सप्लाई और डिमांड को यूज करके मैं खुद कैसे ट्रेड करता हूं। ट्रेड करते समय सिर्फ एक कंफर्मेशन पर ध्यान नहीं देता हूं, मल्टीपल कंफर्मेशन देखता हूं, तभी ट्रेड में एंट्री लेता हूं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए अक्सर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का उपयोग करता हूं और ऐसा तभी करता हूं जब प्राइस ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में होती है। फिबोनाची टूल को कभी भी साइडवेज मार्केट में यूज नहीं करना चाहिए और यहाँ एक अप ट्रेंड है, इसलिए ये फिबोनाची ट्रेंड ड्रॉ करके फिबोनाची टूल में रिट्रेसमेंट को ट्रेड करने के लिए 0.5 या 0.61 लेवल सबसे अच्छे होते हैं। इसलिए जब प्राइस इन दोनों लेवल्स के बीच आती है और एक बुलिश कैंडल बनाती है, कंफर्म हो जाता है कि प्राइस अब यहां से ऊपर जाने वाली है। मल्टीपल कंफर्मेशन के बाद हम बाय पोजीशन ले लेते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।